सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। और आज की ये वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 4 है। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके वो तीनों पार्ट देख सकते हैं। और पिछली वीडियो में हमने जो है उनके बारे में पढ़ा था, उनके प्रोडक्शन और उसके हेल्थ हजार्ड्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिल्क टॉपिक के बारे में, यानी कि रेशम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिल्क मतलब आपको पता ही होगा रेशम, यानी कि रेशम का कपड़ा जो होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है और बहुत से लोग इसको पहनना भी पसंद करते हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा कपड़ा होता है। तो इसी के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म। सिल्क जो है वो एक एनिमल फाइबर है, यानी कि एक ऐसा फाइबर है, ऐसा रेशा है जिसको हम जो है किसी भी जानवर से प्राप्त करते हैं। वैसे तो सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट है, यानी कि एक कीड़ा है, बट ये जो है जानवरों की ही कैटेगरी में आता है, तो इसको हम एनिमल ही बोलेंगे। तो सिल्क जो है वो एक एनिमल फाइबर है और ये सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीड़े से जो है, रेशम का कीड़ा जो है रेशम को बनाता है। ओके। सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड लस्ट्रस। सिल्क के जो फाइबर यानी कि रेशम के जो रेशे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होते हैं। एंड लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं, खूबसूरत होते हैं। तो सिल्क लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ के, एक सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल यानी कि वो अंडे से बाहर निकला, फिर कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। तो लाइफ साइकिल आपने पढ़ा ही होगा पहले, जो है लाइफ साइकिल किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सिल्क मोथ यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है सिल्क वॉर्म लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसके बीच में डिफरेंस बता दूँ कि सिल्क वॉर्म, जब सिल्क वॉर्म जो है अपने अंडे से निकलता है तो उसके पर वगैरह कुछ नहीं होते हैं, वो सिर्फ जो है एक रेंगता हुआ कीड़ा होता है और उसी को हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। तो उसी को हम जो है वॉर्म बोलेंगे, यानी कि सिल्क वॉर्म बोलेंगे। और जब वो अडल्ट हो जाता है, वही सिल्क वॉर्म जब अडल्ट हो जाता है, उसके पर वगैरह निकल जाते हैं, उसकी जो है बॉडी वो बड़ा हो जाता है, तो उसको जब वो अडल्ट हो जाता है, उसका पर वगैरह निकल जाते हैं, तो हम उसको सिल्क मोथ बोलेंगे। ठीक है। द फीमेल सिल्क मोथ लेज अबाउट 300 to 400 एग्स एट ए टाइम। के फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो एक वक्त में, यानी कि एक टाइम में 300 से 400 अंडे देती है। दिस एग हैच एंड द कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स इमर्ज। के वो जो है अंडे, अपने अंडों को सेती है, उसके बाद जो है कैटरपिलर्स, वही सिल्क वॉर्म्स जो है वो अंडों में से बाहर आते हैं। दिस इज कॉल्ड द लार्वल स्टेज, यानी कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ, उसने अंडे दिए, उसके बाद उसको मतलब सेका अंडे को, उसके बाद उसमें से कैटरपिलर्स निकले, तो इसको जो है हम लार्वल स्टेज कहते हैं। द सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स। के जो सिल्क वॉर्म जो होते हैं, यानी कि रेशम के कीड़े जो होते हैं, वो मलबेरी लीव्स पे फीड करते हैं, यानी कि मलबेरी के पत्तों का खाते हैं। मलबेरी के पत्ते होते हैं शहतूत के पत्ते, यानी कि शहतूत का पेड़ जो होता है उसके पत्तों को वो खाते हैं। और मोस्टली सिल्क मोथ जो होती है वो उसी पत्ते पे अंडे देती है, क्योंकि वो वहाँ से उसका जो है अपना फूड प्राप्त करने में आसानी होती है। सो मलबेरी होता है, शहतूत एक तरह का फल होता है, आपने देखा भी होगा या आपने नाम सुना होगा। सो आप गूगल कर सकते हैं कि मलबेरी का जो है पेड़ कैसा होता है, क्या होता है मलबेरी का पेड़। सो चलते आगे बढ़ते हैं। द सिल्क वॉर्म सीक्रेट्स फाइन फिलामेंट फ्रॉम 2 ग्लैंड्स ऑन इट्स हेड। कि सिल्क वॉर्म जो है वो फाइन फिलामेंट, यानी कि एक बहुत ही मतलब फाइन क्या बोले कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत, या फिर उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा, और फाइन यानी कि बहुत लंबा, बिना टूटे लगातार जो है वो एक फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट उस चीज़ को कहते हैं जो कि लॉन्ग, एक लंबा, थिन, यहाँ पर फिलामेंट की जो है वो लिखी गई है
डेफिनेशन लिखी गई है कि ए लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, के धागे से थोड़ा पतला लेकिन धागे जितना लंबा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एक धागे की तरह एक स्ट्रक्चर जो कि मतलब कोई प्लांट सीक्रेट करता है या फिर कोई एनिमल सीक्रेट करता है। तो सिल्क वॉर्म जो है अपने सर पर उसके 2 ग्लैंड्स होते हैं, जिस तरह आपने बटरफ्लाई के सर पर देखा होगा उसके 2 ग्लैंड्स होते हैं। तो बटरफ्लाई तो ये सब सीक्रेट नहीं करती है, लेकिन सिल्क वॉर्म जो है उन ग्लैंड्स से एक धागे के जैसा एक स्ट्रक्चर जो है वो निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। द फिलामेंट आर मेड ऑफ ए प्रोटीन, आप उसको बाल भी बोल सकते हैं उसके, या फिर आप उसको जो है उसकी कवरिंग भी बोल सकते हैं। द फिलामेंट आर मेड ऑफ प्रोटीन, जिस तरह हर बाल जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, उसी तरह वो फिलामेंट भी जो है वो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है, वो टोटली प्रोटीन से बना हुआ होता है। दैट हार्डन्स टू फॉर्म सिल्क, दैट हार्डन्स टू फॉर्म सिल्क फाइबर्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर्स, के जब वो जो है सिल्क वॉर्म की बॉडी में रहता है, जब वो प्रोटीन सिल्क वॉर्म की बॉडी के अंदर रहता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जब वो जैसे ही वो उसको बाहर निकालना शुरू करता है या फिर वो जो है जब जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो जो है वो हार्डन यानी कि वो ठोस होना शुरू हो जाता है, वो सॉलिडिफाइड होना शुरू हो जाता है, और इस तरह जो है एक ठोस लंबा और मजबूत धागा जो है बन करके जो है तैयार होता है। The silkworm deposits filament in the layers around its body through figure of 8 movements of the head forming a structure called cocoon। के silkworm जो होते हैं वो जो बाल जो उसके दोनों ग्लैंड से निकलते हैं वो उस बाल को अपनी बॉडी के चारों तरफ जो है, जैसे ये सिल्क वॉर्म है और यहाँ से ये दोनों बाल निकल रहे हैं, यहाँ से ये जो है वो अपना फिलामेंट सीक्रेट कर रहा है, तो ये इसकी बॉडी में 8 की शेप में जो है चारों तरफ इसके बॉडी में लिपटना शुरू हो जाता है और ये अपने आप को उसमें कवर करना शुरू कर देता है। The silkworm takes 3 to 7 days to prepare the cocoon। सॉरी ये वाली लाइन छूट गई। Moments of the layers around its body, moments of the head forming a structure called the cocoon। कि जब वो जो है अपने आप को उसमें ढकने लगता है तो एक स्ट्रक्चर यानी कि एक कैप्सूल की तरह जो है एक आप कैप्सूल ही समझे, एक कैप्सूल की तरह जो है एक स्ट्रक्चर बनने लगता है जिसको हम कुकून कहते हैं, और सिल्क वॉर्म जो है उस कुकून के अंदर जो है अपने आप को पूरा ढक लेता है और जो है वो पूरा क्लोज्ड हो जाता है वो। और हैरत की बात यह है कि वो एक साथ धागा जो है निकालते रहता है, यानी कि वो धागा बीच में कभी टूटता नहीं है, वो एक ही धागे को जो है अपनी इतना ज़्यादा जो है इतना लंबा धागा होता है कि वो अपने बॉडी के चारों तरफ एकदम पूरी कंप्लीटली तौर पर जो है एक ही धागे से, एक ही लंबे लगातार कंटिन्यूसली धागे से जो है अपने आप को पूरी बॉडी को ढक लेता है। सो चलते हैं, देखिए आगे क्या है। द सिल्क वॉर्म टेक्स 3 to 7 days टू प्रिपेयर द कुकून। के सिल्क वॉर्म जो है वो 3 से 4 दिन एक कुकून को यानी कि अपने आप को जो है उन बाल के गुच्छे में लपेटने में जो है वो एक 3 से 4 दिन लेता है। फॉर्म्ड बाय अबाउट 20 to 39 कॉन्सेंट्रेटिक लेयर्स ऑफ ए सिंगल थ्रेड। के वो जो कुकून जो होता है वो 20 से 39 लेयर्स यानी कि एक ही धागे की 20 से 39 लेयर्स जो है अपने बॉडी के अराउंड लपेटता है। ये जो है आप सोच सकते हैं कि कुदरत का कितना बड़ा जो है करिश्मा है कि वो जो है एक ही धागे को इतना लंबा धागा निकालता है कि वो उसकी 20 से 39 तक लेयर्स बन जाती हैं और वो पूरे धागे को अपनी पूरी बॉडी के चारों तरफ लपेट लेता है और पूरा उसके अंदर छुप जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इनसाइड द कोकून द सिल्क वॉर्म एंटर्स द सेकेंड स्टेज ऑफ इट्स लाइफ कॉल्ड पिपा। और जो है इस कोकून के अंदर, क्योंकि वो अपने आप को पूरा ढक लेता है उसके अंदर, तो सिल्क वॉर्म जो है वो अपनी लाइफ के यानी कि अपनी ज़िंदगी के सेकेंड स्टेज पे आता है जिसको हम प्यूपा बोलते हैं या कुछ लोग पूपा भी बोलते हैं इसको। प्यूपा, मैं प्यूपा ही बोलूँगी। एंड देन द थर्ड एंड फाइनल स्टेज टू बिकम एन एडल्ट मोथ। और जो है प्यूपा बनने के बाद वो जो है थर्ड और
फाइनल यानी कि तीसरा और आखिरी स्टेज पर पहुंचता है, जो कि उसको पूरा जो है सिल्क मोथ बना देता है, यानी कि उसके पूरे पर वर निकल जाते हैं। सिल्क थ्रेड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, किस रेशम का जो धागा होता है वो उसी कुकून से लिया जाता है, उसी जो है वो सिल्क वॉर्म जो फिलामेंट जो सीक्रेट करता है उसी से लिया जाता है। और अब नीचे देखते हैं, इसकी लाइफ साइकिल का एक डायग्राम भी दिया हुआ है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके पास बुक होगी। और जो है क्योंकि ये डायग्राम अक्सर प्रैक्टिकल वगैरह में बनाने आता है एग्ज़ाम में, और 10 to 5 मार्क्स आपको इसमें मिल सकते हैं। सो अच्छे से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, ये सिल्क मॉथ आई, इस पे इसने अंडे दिए, यहाँ पे मलबेरी लीव्स पे, ये एक शहतूत का पत्ता है। अंडे से एक कैटरपिलर निकला, कैटरपिलर ने जो है वो धागा बनाना शुरू किया, वो जो है फिर एक कुकून की तरह जो है पेड़ पर ऐसे लटक जाता है, या फिर कहीं पे जो है एक ही जगह पे वो पड़ा रहता है उस तरह। उसके बाद जो है जब वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होने लगता है तो ये इस कुकून को तोड़कर बाहर आता है, और जो है उसके पर वगैरह जब तक निकल चुके होते हैं, और फिर ये जो है एक कम्प्लीटली सिल्क मोथ बन जाती है, फिर ये अंडे देती है। इस तरह करके जो है ये पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द कैटर, सबसे पहले फीमेल मोथ लेज टिनी एग्स and the eggs hatch into caterpillars. Caterpillars feed on mulberry leaves for about 3 to 4 weeks. Each of them then spins a cocoon around itself. Caterpillars changes into pupa inside the cocoon. और ये जो है ये सबसे पहले एग्स, ये लार्वल स्टेज, कुकून, और उसके बाद ये दोबारा अडल्ट मोथ बन गई। चलते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, देखते हैं हमारी बुक क्या हमें जो है सिखा रही है। अब बात आती है सिल्क के प्रोडक्शन की। ये तो नेचुरली हो गया है ना, कि सिल्क जो है सिल्क वॉर्म खुद से अपना ये सब कर लेता है, लेकिन अब हमें सिल्क का धागा चाहिए। इंसान तो है ही लालची, उसको तो सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, जो भी जिस चीज़ में उसको फ़ायदा नज़र आए। तो खैर कुदरत ने हमें ये गिफ्ट दिया है तो हमें लेना भी चाहिए। सेरीकल्चर यानी कि एक तो सिल्क वॉर्म खुद अपना नेचुरल बना ही लेता है, लेकिन जो सिल्क वॉर्म से जो फैक्ट्रीज में जो बाज़ाब्ता उसका प्रोडक्शन करवाया जाता है हज़ारों लाखों की तादाद में, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और सेरीकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन इन इज कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी कि सिल्क वॉर्म्स की, कैटरपिलर्स की, रेशम के कीड़े की रेयरिंग आपको मैंने बताया था। रेयरिंग ऐसी चीज़ को ऐसी इस तरह पालने को कहते हैं किसी भी जानवर को जिससे जो है हम कोई प्रोडक्ट या कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। इस तरह पालना किसी भी जानवर या किसी भी चीज़ को, उसको रेयरिंग कहते हैं। और इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर, और जो है ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है, उनसे रेशम लेने के लिए, रेशम का धागा लेने के लिए, उसको हम जो है सेरीकल्चर कहते हैं। The healthiest moths are chosen for breeding and laying eggs कि जो healthiest यानी कि जो सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त, जो सबसे ज़्यादा फिट एंड फाइन जो मोथ होती हैं, यानी कि अडल्ट जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, वो उन्हीं को जो है ब्रीडिंग मतलब होता है नस्ल, यानी कि उन्हीं को चूज़ किया जाता है ब्रीडिंग करने के लिए, यानी कि नस्ल, अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए या फिर अंडे देने के लिए। एंड लेइंग एग्स, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स वॉशिंग ऑफ silkworm eggs then had been stored. The egg hatch only once a year in spring के जो दूसरा स्टेप जो होता है उसमें सिल्कवॉर्म के अंडों को जो है धोया जाता है अच्छी तरह, और उसके बाद जो है उसको रख दिया जाता है क्या बोलते हैं उसको, हैच होने के लिए, यानी कि सेने के लिए। उसको मशीन के द्वारा जो है उनको गर्म उसमें रखा जाता है। और ये अक्सर जो सेरीकल्चर का जो पूरा प्रोडक्शन होता है, सिल्क का जो पूरा प्रोडक्शन होता है, वो अक्सर स्प्रिंग के महीने में, यानी कि
बाहर के महीने में होता है, आप कह सकते हैं इसको। आफ्टर द एग हैच, कि जब अंडे से जाते हैं, द लार्वे आर स्प्रेड आउट ऑन ट्रेज टू ग्रो, के लार्वा सिंगुलर है, लार्वाए जो है वो उसका प्लूरल है, कि लार्वाए यानी कि जो कैटरपिलर्स उसके अंदर से निकलते हैं उनको एक ट्रे में रख दिया जाता है, जो कि और उस ट्रे में जो है मलबेरी लीव्स यानी कि शहतूत के पत्तों को फैला दिया जाता है, या फिर ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ के मलबेरी लीव्स अवेलेबल हों। They are usually fed chopped mulberry leaves for 20 to 35 days, के उनको जो है मोस्टली मलबेरी लीव्स यानी कि उनको मलबेरी लीव्स चॉप करके दी जाती है, काट करके दी जाती हैं, और वो जो है 20 से 35 दिनों तक उन पर क्या नाम है फीड रहते हैं, यानी कि उन पर डिपेंड रहते हैं, उनको खाते हैं मलबेरी लीव्स को। Racks or twigs are placed on the trays where the worms spin the cocoons, के रैक्स यानी कि कुछ ताक वगैरह छोटे छोटे दिए जाते हैं, और ट्विग्स यानी कि कुछ टहनियाँ रख दी जाती हैं ताकि सिल्क वर्म जो है आसानी से अपना ग्लैंड जो है वो निकाल सके, और उसके बाद उसके आपने यहाँ देखा होगा ये किसी टहनी पर, ये कुकुन बनाने के बाद जो है ये एक टहनी पे लटका हुआ है, तो इस तरह उसको किसी चीज़ पे लटकने की या किसी चीज़ पे इस तरह रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर रख दिया जाता है। छोटी छोटी टहनियाँ डाल दी जाती हैं, और उसके बाद जो है वो अपना कुकुन बनाना शुरू कर देता है। स्पिनिंग में टेक अबाउट 3 to 7 days, और ये कुकुन बनने में पूरी कैप्सूल जो है आप कह सकते हैं तैयार होने में 3 से 7 दिन लग जाते हैं। After which the cocoon are put in hot water, this kills the worms and loosen the filaments, और उसके बाद जब वो कुकुन पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो सिल्क वर्म को, उन कुकुन्स को जो है गर्म पानी में, बहुत ज़्यादा उबले हुए पानी में रख दिया जाता है, ताकि उसके अंदर से कैटरपिलर्स वगैरह जो होते हैं वो मर जाएं, और उनका फिलामेंट जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट बांधते हैं, टाइट अपने आप को जो है कवर करते हैं, और उनके फिलामेंट जो है थोड़े हल्के लूज हो जाएं ताकि वो जो है निकालने में टूटे ना। So the filaments are taken out from the cocoons by a process called reeling or फिलेचर, के फिलामेंट्स जो हैं वो रीलिंग या फिर फिलेचर नाम के एक प्रोसेस के द्वारा जो है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इन प्रोसेसेस के बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फिलामेंट्स फ्रॉम सेवरल कुकून्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, के जिस तरह वूल को जो है 2 वूल्स को एक साथ इस तरह जोड़ दिया जाता है ताकि वो एक मजबूत ऊन बन सके, उसी तरह क्योंकि जो सिल्क मोथ जो सेक्रेट करती है, जो फिलामेंट सेक्रेट करती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो टूट भी सकता है। तो बहुत सारे फिलामेंट्स को जो है एक साथ ट्विस्ट कर दिया जाता है, यानी कि एक बहुत सारे फिलामेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग धागा, उनको ट्विस्ट कर करके एक स्ट्रॉन्ग धागा उसका बनाया जाता है, और इस तरह से जो है वो धागा तैयार हो जाता है। The threads are then dyed and woven into silk fabric, और जो है थ्रेड जो अब धागा बन के तैयार हो गया तो वो जो है उसको डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है, डिफरेंट कलर्स में। उसके बाद जो है उसका कपड़ा बुना जाता है। सिल्क फैब्रिक मतलब कपड़ा, यानी कि क्लोथिंग मटेरियल। There are different varieties of silk moth which feed on different plants, के different varieties सिल्क मोथ की यानी कि रेशम के कीड़े की जो है different varieties होती हैं, और वो different तरह के जो है प्लांट्स पर जो है फीड करते हैं जिस तरह, और मोस्टली जो सिल्क वर्म मलबेरी लीव्स पर फीड करते हैं उन्हीं को चूज़ किया जाता है बिकॉज वो हेल्दी होते हैं बहुत ज़्यादा। दे प्रोड्यूस सिल्क ऑफ डिफरेंट क्वालिटी एंड टेक्सचर, वो जो है अलग अलग तरह की क्वालिटी और अलग अलग तरह के टेक्सचर, यानी कि अलग अलग तरह की मजबूती और अलग अलग तरह के टेक्सचर ही बोले आप इसको, सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि तसार, मोगा एंड कोसा सिल्क,
और ये सारी जो है ये सिल्क की वेराइटीज़ हैं। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका थोड़ा सा और रह गया है, बाकी लेट्स रिमेंबर एक्सरसाइज वगैरह हम करेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी फ़ायदेमंद लगे, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने 7th क्लास के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज़ लॉकडाउन में जो है काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को पढ़ने में, ख़ासकर छोटे बच्चों को पढ़ने में। सो आई होप कि आपको जो है सब कुछ सही समझ में आ गया होगा। और ये चैप्टर अभी बाकी है, और ज़्यादा मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।